स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके पोर्टफोलियो में समृद्धि के रंग भरने के लिए हमारे साथ मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से इस मार्केट को? और क्योंकि आप देखें तो एक साल से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए और काफ़ी एफआईएस की सेलिंग भी रही है। आपके हिसाब से इस समय मार्केट कैसा प्लेस्ड है? अगर आप एक साल का पीरियड लें तो बिग पिक्चर में कह सकते हैं कंसोलिडेशन आफ्टर 2 इयर्स ऑफ गुड रिटर्न्स। लेकिन अगर आप करंटली रिसेंटली कहें कि अब क्या इशू है जबकि वर्ल्ड ने मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि एफआई सेलिंग का इतना बड़ा रोल गिना जाएगा अगर आप पूरा पीरियड लें, क्योंकि जनवरी एंड से एफआई की क्यूमुलेटिव सेलिंग नहीं हुई है, शायद प्लस माइनस जीरो है। वो तो हमारे थोड़े रिजल्ट्स खराब थे, और सेकंड ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो सरप्राइज वो दिया कि 25% टैरिफ और लैंग्वेज यूज की और फिर एक और 25%, उससे मूड खराब हो गया थोड़ा सा। तो आई वुड थिंक कि अगर आप जो भी रीजन दे सकते हैं दे लें, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, लेकिन 5 7 10% का इस पीरियड में गेन हो सकता था जो नहीं हुआ। और आगे जाके एक साल तो अभी भी रिटर्न थोड़े मॉडरेट रहेंगे। मैं कहता हूँ नॉर्मली कि अगर डबल डिजिट हो जाए एनुअलाइज तो बहुत बढ़िया है, मतलब 10% ओवर द नेक्स्ट 6 9 मंथ्स एनुअलाइज्ड, नॉट 10। बिकॉज उस रेंज में अर्निंग्स ग्रोथ है आजकल, और उसके बाद वी हैव टू सी मोर कि भाई कंज्यूमर सेक्टर थोड़ा अच्छा करे, दैट आईटी सेक्टर की अर्निंग्स अच्छी हों, और फाइनेंशियल सेक्टर एंड पर्टिकुलरली बैंक्स की अर्निंग्स फिर 12 14 15% की तरफ जाएं, तब नेक्स्ट राउंड होगा। लेकिन इसमें दुखी होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज आपको अपने रिलेटिव चॉइसेस से देखनी होती है। तो पहले अगर आप 5 10 साल पहले देखते तो जी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड 9% था, तो हम कहते थे आपको 14 15% मार्केट से रिटर्न मिलना चाहिए। अब वो रिटर्न वो रह गया 6 6.5%, तो आपको 11 12% मिलना चाहिए। अब वो स्लो डाउन से कह लें तो स्लो डाउन से अर्निंग्स भी कम हो गई, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए, या आपका इन्फ्लेशन कम हो गई तो नॉमिनल ग्रोथ कम हो गई, तो नंबर 12% 11% लगने लग गए अर्निंग्स ग्रोथ थे, उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट कम हो गए। तो सब चीजें रिलेटिव टू ईच अदर चलती हैं, उस हिसाब से इट इज ओके। ओके। अच्छा, समीर जी, एक चीज़ पूछ रहा था आपसे। ये आप में और दिनशो जी में कंपटीशन चल रहा है क्या कि ज़्यादा रंग बिरंगा चश्मा कौन पहनेगा? ये जी, काफ़ी ये पहले काफ़ी मैंने शुरू इंटरेस्टिंग है। किया था। ये मैंने हाँ। शुरू किया, फिर लास्ट ईयर दिनशा रानी ने मेरे को compete करने के लिए यूरोप से चश्मा खरीदा। मैंने उसी दुकान से हाँ, जाके तो ये वाला खरीदा, उसी के स्टाइल का। अब हाँ। क्योंकि मैंने कहा कि ये जिसने शुरू किया है उसको आगे कोई आके compete करे, तो फिर मुझे ये जरा जोश आ गया। यूरोप में कहाँ से है समीर जी? ये नीस में से जी, नीस में। अच्छा, ठीक है। हाँ, नीस। तो मैंने उसकी खैर। दुकान का वो किया, आई कैन टेल यू द नेम लेटर। तो हाँ, मैंने उसको वहां से फोन भी किया, उसने उठाया नहीं। मैं कहा मेरे को समझ आ गया तूने इस दुकान से लिया है, बिकॉज हिज चश्मा वाज आल्सो देयर एंड नॉट हाँ, इजी टू। ठीक है। नीस फ्रांस में एक ब्यूटीफुल सिटी है। मैं कभी गया नहीं, मैंने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन अच्छा, ये बहुत ठीक बढ़िया है। है। कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर। चलिए, बात ट्रैवल और टूरिज्म की हो रही है तो इस स्पेस में भी आपने काफ़ी पैसा बनाया था। होटल्स में, इन सब में, एविएशन में। अभी भी हैं यहाँ पर? अभी हैं स्टॉक सारे हैं, लेकिन क्या है कि अब आजकल स्टॉक ही वाले चल नहीं रहे। इंडियन होटल नहीं चल रहा, लेमन ट्री भी नहीं चल रहा। लेकिन क्योंकि अगर आप बिग पिक्चर में देखें कि अब लोग कंज्यूमर कहाँ जा रहे हैं, ग्रोथ कहाँ जा रही है, अगर आप इंडिया की प्रायोरिटी भी देखें कि अ, अब इंडिया क्या नेक्स्ट करे, जिससे आप कोई नया सेक्टर जिसमें फोकस करें, जिसमें जॉब्स हों, जिसमें कोई लार्ज लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व किया जाए, और साथ में इंडिया के पास स्ट्रेंथ हो लेकिन समहाउ फोकस नहीं है। वो खाली आसान, सबसे आसान सेक्टर टूरिज्म है, जिसमें वी हैव एवरीथिंग लेकिन समहाउ कोई विल नहीं है। तो उसके लिए भी ठीक है, बट जनरली ऑल्सो हम तो कहते हैं जी फॉलो द मनी, एंड द मनी ऑफ द पब्लिक इज गोइंग इनटू ऑल दीज थिंग्स रादर देन इनटू बाइंग कि हमने सोप खरीद लिया। पहले हम 90s में जब मैं अलायंस में होता था और मेरा ऑफिस होता था इंडेज हाउस मुंबई में, तो हम देखते थे बाहर बारिश, अगर हमारी खिड़की के बाहर बारिश है तो हम लीवर खरीदेंगे। अब वो सब दिन खत्म हो गए कि बारिश आ जाएगी तो लोग कंज्यूमर स्टेपल्स में एक शैम्पू या एक टूथपेस्ट और खरीद लेंगे। अब ये सब पैसे इन चीजों में ज्यादा खर्चे जाते हैं लोगों के।
इन चीजों में, नॉट नेसेसरली ओनली ट्रैवल, बट इट्स अ बिग थीम। एंड ऑल्दो स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया एक आध साल से। बिल्कुल। अच्छा समीर सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो बीते एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, 50% के टैरिफ, उसके बाद आपके रोज़ के स्टेटमेंट्स, मतलब आपको क्या लग रहा है, आई मीन ये चीज़ें कब तक सही होंगी और इसका मार्केट्स पे इम्पैक्ट कैसे दिख रहा है? मतलब क्या क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं आप जिसमें ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी? सो इसमें जी मार्केट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा शायद ना हो, और जो होना था वो थोड़ा बहुत हो गया, बिकॉज इसमें डायरेक्टली लिस्टेड स्टॉक्स बड़े कम हैं जिन पे आप इम्पैक्ट करो। जैसे अब हमारे पास गोकुल दास था, वो गिर गया 25-30%, अब क्या करें उसका। बट बिग पिक्चर में अगर आप देखें कि अगर आप बोलें कि जी श्रिम्प एक्सपोर्ट होते हैं, कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है, अब इसके जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, स्मॉल वाली जॉब्स, उन सब पे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अब आप अगर उसको इकोनॉमी के टर्म्स में करें तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। दैट इज दिस वे ऑफ दीज मार्केट्स इंडिविजुअल स्टोरीज को नहीं देखते, ऑल्दो देयर बी मेनी बिजनेसेस, मेनी पीपल जिनकी 1-2 साल खराब हो गए जिंदगी के। लेकिन मार्केट के हिसाब से हम कहेंगे कि जी हमारे को पहले तो बताओ हमारे कौन से स्टॉक को फर्क पड़ा। सेकेंडली अगर आप बोले कि जीडीपी जी 6.5 नहीं है, 6.2 है, हम कहेंगे उसका हमें समझ ही नहीं आया, मतलब कि हमने कौन सा ऐसा स्टॉक खरीदा था जो 1 to 1 जीडीपी से हमने रिलेट किया था। बिग पिक्चर में था बट नॉट लिटरली। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इंडिया को, इसलिए मैं टूरिज्म वगैरह का बोल रहा था कि इंडिया को अब मतलब और नए सेक्टर और नई थीम्स जिसमें कोई स्टार्टिंग स्ट्रेंथ हो, और जिसमें पता है कि ये चीजें अगर आप फिल कर देंगे तो ये चल जाएगा, उसमें सबसे इजीएस्ट इज दिस। बट ऑब्वियसली मार्केट के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन अब जिसका काम ही यही था वो गया बेचारा थोड़े देर के लिए। हाँ। अच्छा सर, ये जो ट्रम्प साहब टैरिफ टूल को यूज़ करते हैं, अब उन्होंने फार्मा पे भी कहा कि जनाब 250% लगा दूंगा, 200% लगा दूंगा। अब वो कह रहे हैं क्रिटिकल ड्रग्स की एपीआई का 6 महीने का आप कम से कम नहीं तो आप स्टोर स्टोरेज करें। रखिए। हाँ, ये फार्मा पे रीडिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ऑल हॉस्पिटल स्टॉक्स, इन्होंने पैसा तो बना के दिया है, एंड मोस्ट स्पेशली पिछले एक साल में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने तो बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं अभी? सो एक एक मिनट बिफोर दैट, सो ये जो जो यूएस रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उसमें पहले तो ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ये 50% टैरिफ बड़े साल या बड़े महीने रहेगा। एज ऑफ नाउ तो ये नहीं अज्यूम कर सकते, करेक्ट। सेकंड, ये भी नहीं अज्यूम कर सकते कि अगर आपका यूएस में एक्सपोर्ट 2.5% है और उसमें 30-40 पता नहीं कितने परसेंट कम हो गया, तो इसलिए 0.7, 0.6, 0.5% जीडीपी कम हो गई, कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट कोई और इनिशिएटिव्स नहीं लेगी जिससे 10.1% जीडीपी इंप्रूव हो जाए, कोई रिफॉर्म, कोई जो चीजें अटकी हुई थी, या कि एक्सपोर्टर, अब वो यूएस नहीं एक्सपोर्ट करता तो वो ना इंडिया में बेचेगा ना उसको किसी और कंट्री में बेचेगा, वो अपना चुपचाप बैठ जाएगा। इसलिए मार्केट का रिस्पॉन्स होगा कुछ उसका, तो इसलिए वो इम्पैक्ट इवन कम होगा, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। अब अगर डायरेक्ट जिस सेक्टर में होगा उसके लिए, उस स्टॉक के लिए फॉर सम टाइम होना है ना। फार्मा सेक्टर में क्या है ना, आपने अगर हमारा पोर्टफोलियो, हम तो ज्यादा बिलीव करते हैं हॉस्पिटल वाले में, बिकॉज हमें ऐसे कि समझ आनी चाहिए इसमें। फार्मा में विच यू आर एक्सपोर्टिंग, उसमें हर वक्त ही आप या तो नई चीज डिस्कवर करें, नई ड्रग करें या कुछ करें, या बिग पिक्चर में आप सीडीएमओ का कोई स्टॉक ले रहे हैं। But beyond a point, I find hospital stock as a secular trade and pharma stocks as one by one, कि इस स्टॉक को इसके पास ये है इसलिए इसको फायदा है। इसलिए उसमें हम दिनशा रानी जी पे ज्यादा रिलाय करते हैं, क्योंकि वो हमारे 2000 से, इवन अलायंस डे से फार्मा एनालिस्ट थे पहले। कहाँ से कहाँ पहुंच गए फार्मा एनालिस्ट चूज होने से। हुँ। नहीं, वो तो है ख़ैर बिल्कुल। और मार्केट भी ज़्यादा उन पर रिलाई कर रहा है आजकल। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा डाल रहे हैं, ये एफआईआईज़ तो तो लगातार बात पैसा खींच रहे हैं। ये ट्रेंड कब तक रहेगा समीर जी? आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आपने तब कहा था कि जो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रीइंट्रोड्यूस हुआ था, उसने पूरा का पूरा मामला ख़राब किया था। लेकिन उसको एक बार सेट असाइड भी करें। है। एफआईआईज़ लौटेंगे क्या भारत में, या फिर मुझे अभी लगता है हमें 100% लौटेंगे। और वैसे भी इतना उस हिसाब से अगर आप देखें लास्ट ईयर और इस ईयर, सो 2 महीने में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। वन वाज सितंबर ऑफ 24 और दूसरी हुई जनवरी ऑफ दिस ईयर 25। तो दोनों महीने का आप अगर बिग पिक्चर, अब क्या पता होता है क्यों बेचा, बट इन 2 महीनों में मोर देन $22 बिलियन बेचा। एंड द इजिएस्ट लॉजिक इज कि वो यूएस मार्केट में एक्साइट होके
पैसे डाल रहे थे, बिकॉज सितंबर में आप कह सकते हो कि ट्रम्प का विन थोड़ा क्लियर हो गया था, इसलिए लोग डाल रहे थे, और जनवरी में बिकॉज वो हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑन यूएस मार्केट। तो उसके बाद से अगर आप देखें, आप कोई भी टाइप करके देखें नंबर्स, यू कैन सी कि द वर्ल्ड थोड़ा सा यूएस से डाइवर्सिफाई अवे हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, अगर आप देखें वर्ल्ड एक्स यूएस ईटीएफ्स, अगर आप देखें फ्लोज इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, या जनरली आप देखें कि करेंसी कितनी डिप्रिसिएट हो गई है डॉलर की, या आप देखें कि राइट नाउ इवन टिल यस्टरडे, जिसमें यूएस मार्केट हैज डन वेरी वेल दिस ईयर, द वर्ल्ड इंडेक्स एक्सक्लूडिंग यूएस हैज बीटन यूएस। ये पहले कई साल तक नहीं था कि यूएस यूज्ड टू कीप आउट परफॉर्मिंग, एंड अब लोगों को लगता है कि काफी हाइट ऑफ दैट यूएस एक्सेप्शनलिज्म हो गई है। तो मेरे हिसाब से अब देखिए, वर्ल्ड में अराउंड 65% ऑफ द मनी इज इन यूएस, 35% इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो 2-3% भी शिफ्ट हो गया, मुझे लगता है उससे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं बट 4-5% हो सकता है ओवर 2 years, तो ये 3-1% इज टू गो ऑन द 35% बेस। मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फ्लोज 8-10% बढ़ सकते हैं। उसमें फिर जिस जिस कंट्री की लॉजिक होगी, इंडिया की भी लॉजिक है उसमें, ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज टैरिफ हो गया तो इंडिया में नहीं आएंगे। हो सकता है कोई आगे करेगा, कोई पीछे करेगा, बट नेट नेट मुझे नहीं लगता कि एफ की सेलिंग होगी बियॉन्ड। ऑफ कोर्स ये सरप्राइज ही था, बिकॉज 15 दिन पहले तक हम सोच रहे थे कि वील बी बिग बेनिफिशियरीज ऑफ दिस टैरिफ, तो अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, करना पड़ेगा, 1-2 महीने और लगेंगे। बट एफ फ्लोज अगर नेगेटिव ना हो और एक्चुअली थोड़े बहुत पॉजिटिव हो, जो कि नॉर्मल एक्सपेक्ट होता है और कर सकते हैं आप, फिर इंडियन मार्केट नहीं गिरेगी, और फिर डोमेस्टिक फ्लोज की इंपैक्ट बढ़ जाती है। इसलिए मिड कैप्स अच्छा करते हैं, स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, बिकॉज लोगों को कंफर्ट है कि लार्ज कैप्स आपके सिर पर नहीं गिर रहे हैं, जो कि सितंबर और जनवरी में लग रहा था। इसलिए सितंबर टू जैन फेब में 22 बिलियन की जब सेलिंग हुई 2 महीनों में, और बीच के महीनों में प्लस माइनस जीरो, तो हमारी मार्केट गिर गई। और जब वो बड़ी वाली मार्केट गिरती है तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप और ज्यादा गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो इस समय फ्रेश अगर आपको मौके ढूंढने हो समीर जी, तो कोई फ्रेश आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है? अपने पोर्टफोलियोज में आप टॉप अप कर रहे हैं, मतलब कोई फ्रेश नहीं नहीं नहीं, आइडिया हम तो आपको जो। ढूंढते हैं, क्योंकि क्या है, हम तो रीसेंट सक्सेस से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर जब हम थोड़ा कुछ खराब हो जाए तो फिर हम तो डर के सोच सोच के कर रहे हैं। अभी हमारे 5-6 स्टॉक्स जो हमने डिस्कवर किए, हम कहते हैं जोमाटो लीजिए, पेटीएम लीजिए, कार ट्रेड लीजिए, एथर एनर्जी लीजिए, ये सारे नई डिस्कवरीज थी। लेकिन आपको ये पता है कि हम चीजें बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, इन द सेंस कि कोई, हम इतना शोर मचाते हैं जोमाटो जोमाटो, लेकिन अगर आप हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड में वेर इट इज पब्लिक, यू कैन सी कि वो 3.5% भी नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से वेट। तो हम ये नहीं करते कि अगर हमें अच्छा पसंद है तो 10% ऑफ आवर फंड होना चाहिए, बिकॉज हमारे हिसाब से काफी स्टॉक्स अच्छा करते हैं व्हेन यू आर डिस्कवरिंग देम। ना हम ये भी नहीं करते कि आप पुराने स्टॉक्स ले लिए तो उसी के साथ पूरी जिंदगी निकाल दे, जो कई फंड्स वो मॉडल में चलते हैं। तो हम हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको करते 2%, 2.5%, 1.5% से शुरू करते हैं। फिर जब कॉन्फिडेंस आता है और वो कंपनी परफॉर्म करती है, तब हम और करने को तैयार होते हैं। लेकिन आजकल तो हमारे पोर्टफोलियोज पब्लिक हैं, एटलीस्ट डोमेस्टिक वालों के, तो आप उसमें देख के देखिए। बट वी आर ऑलवेज सर्चिंग एंड ऑलवेज विलिंग। और हम पैसे म्यूचुअल फंड में कैश रखेंगे जीरो, और हमारे ऑफशोर फंड में जीरो। लॉन्ग, आजकल हम लॉन्ग ओनली ऑफशोर फंड भी करते हैं, जीरो, हर जगह जीरो कैश। हर जगह जीरो कैश। लेकिन आपका बैकग्राउंड में रीड कर रहा था समीर जी, मैं, मुझे अक्सर आदत है बैकग्राउंड रीड करने की। सच एक कलरफुल बैकग्राउंड, चश्मे का रंग नीला है, नीली शर्ट, और यहाँ पे फ्लैग, बैकग्राउंड में दिख रहा था ये भी देख फ्लैग है। लीजिए, ये जरा हाँ क्राउड बिल्कुल में मिक्स बिल्कुल। हो रहा और है उसमें, डिजाइन में। आपके टर्मिनल के नीचे जिसे कहते हैं ना फेंग शुई डेकोरेशन के लिए जो लाफिंग बुद्धा के 6 वो होते हैं ना, अच्छा, वो नजर आ रहे हैं आपको? वो रखे हुए मैं स्क्रीन पे देख रहा था। अरे मैं देख रहा था, वो देख रहा था लाफिंग बुद्धा 6 जो वो जो स्टैचूज हैं, जो डिफरेंट ब्लेसिंग्स के लिए, जैसे वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अरे आप अपने घर में ऐसे नजर आ, तो अम्ब्रेला भी बड़ी कलरफुल है, मुझे नजर आ रही है। वो अम्ब्रेला मैं अनुज से कहने वीरो वाला था, बारिश खूब आ रही लग रहा है ना। वीरो, ये तो वो आप मैंने समीर ध्यान जी नहीं दिया, का, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ। ये तो आप समीर जी का ऑफिस देख रहे हैं। आप समीर जी के घर जाइएगा, उसमें वो जो उन्होंने वॉल बनाई है, मैंने फ़ोटो खिंचाई थी उसके साथ जब वहाँ पर वो एक क्या था, वॉल ऑफ, नाम भूल गया मैं, समीर जी क्या नाम था उसका, वॉल ऑफ समथिंग ना,
वो था लेजेंड्स बार। हाँ, लेजेंड्स बार। हाँ हाँ, तो वहाँ जाइएगा। चलिए समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अच्छा लगता है आपसे बात करके। हैप्पी जय हिंद, जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी आपको भी सर, जन्माष्टमी, जय आपको भी हिंद, सर, आपको थैंक भी यू सर। सो मच। ओके, हाँ। थैंक्स। चलिए आगे